कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिटिया से हुई दरिंदगी मामले में आज बेहद अहम दिन था। जूनियर महिला लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या के केस में सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया। डॉक्टर बिटिया के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में लोग सियालदह कोर्ट के बाहर जमा थे। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे। इस बीच कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान कोर्ट के बाहर पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सियालदह कोर्ट ने आरजीकर रेप हत्या केस में आरोपी संजय रॉय को दोषी माना, लेकिन कोर्ट सोमवार को सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान आरोपी संजय जज के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे झूठा फंसाया गया है, मैंने ऐसा नहीं किया है। जिन्होंने ऐसा किया उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। इसमें एक आईपीएस शामिल है। लेकिन गवाहों और सबूतों के बिना पर कोर्ट ने संजय रॉय को रेप और हत्या का दोषी माना। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64, 66, 103/1 के तहत आरोप तय किए। संजय रॉय पर आरोप है कि वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया और सेमिनार रूम में जाकर वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। इस मामले में अब सोमवार को सियालदह कोर्ट सजा सुनाएगी। प्रयागराज की जिस गुड्डू बमबाज की तलाश यूपी पुलिस और एसटीएफ को पिछले करीब 2 साल से थी, वो इनामी गुड्डू मुस्लिम एजेंसियों को अब चकमा देकर दुबई भाग चुका है। और दावा किया जा रहा है कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद गुड्डू मुस्लिम यूपी से पहले पश्चिम बंगाल भागा और फिर कोलकाता से दुबई पहुंच गया। फरारी काट रहे गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम है। फर्जी नाम से गुड्डू ने पासपोर्ट बनवाया था। गुड्डू को भगाने में अतीक के गुर्गे ने मदद की। 6 दिसंबर को कोलकाता से दुबई भाग गया। केंद्रीय एजेंसी ने यूपी पुलिस को ये जानकारी दी है। यानी जिस गुड्डू बमबाज को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस देश के कोने कोने में खाक छानती रही, वो अब दुबई में अपना ठिकाना ढूंढ चुका है। गुड्डू ने फेक पासपोर्ट बनवाने में अतीक अहमद के करीबी लेदर व्यापारी से मदद ली थी। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम 6 दिसंबर को दुबई भाग गया था। केंद्रीय एजेंसियां और यूपी पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। कोलकाता में फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है। साथ ही अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता को पकड़ने की कवायद भी रफ्तार पकड़ चुकी है। अगली खबर महाकुंभ से, जहां पर नागा सन्यासियों की चर्चा पूरे विश्व भर में है। इस बीच अखाड़े में 5000 नए नागा साधुओं की फौज भी तैयार की जा रही है, जिनका संगम के तट पर पिंडदान किया गया। हर हर महादेव का जय घोष। संगम के तट पर सिर मुंडाकर जुटे हजारों सन्यासी। ये उस रस्म की तैयारी है जब 5000 सन्यासियों को नागा साधु बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले होगा इनका पिंडदान, क्योंकि जो नागा साधु बनते हैं वो मोह माया से अलग हो जाते हैं और इसलिए सबसे पहले इनका पिंडदान कराया जाएगा। पूछा जाएगा अभी क्या अपनी मर्जी है, अभी जा सकते हो आप? क्या अभी जाना चाहते हो तो आपको किराए के लिए, अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, अगर आपदा है, कोई वो है क्या, तो आप जा सकते हो घर। एक बहुत बड़ी बात है कि पिंडदान कर देंगे। 17 पिंडदान होंगे, गुरु का पिंडदान, परिवार का पिंडदान, अपना पिंडदान। और अभी इनसे पूछा जाएगा कि अभी जाने की इच्छा है तो आप जा सकते हैं और उन्हें पहुंचाने की व्यवस्था ये खुद करवाएंगे। यहाँ जितने भी लोग नागा साधु बनने आए हैं वो सब अपनी मर्जी से आए हैं, क्योंकि इन्हें सनातन में पूर्ण आस्था है। सन्यासियों को जीवन में सादगी पसंद है। पूरे महाकुंभ में करीब 1.5 लाख नागा साधुओं की फौज तैयार होगी। इसलिए महाकुंभ के अखाड़े नागा साधुओं की नई फौज तैयार करने में जुटे हैं। जूना अखाड़ा 5000 नए नागा साधुओं को तैयार कर रहा है। पूरे विधि विधान से संगम किनारे रस्में निभाई गई। इस दौरान नागाओं का पिंडदान कराया गया, क्योंकि बिना पिंडदान किए नागा साधु बनना संभव नहीं है। और देखिए, महाकुंभ में साधु संतों के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं और इन सब के बीच अब सुर्खियों में है गोल्डन बाबा, जो कि करीब 6 करोड़ के आभूषण पहनकर महाकुंभ की रौनक बढ़ा रहे हैं। निरंजनी अखाड़े से जुड़े ये बाबा अपने अनोखे अंदाज और सोने से सजे व्यक्तित्व की वजह से काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। गोल्डन बाबा करीब 4 किलो सोना पहनते हैं, जिसकी कीमत 6 करोड़ के आसपास है, जिसमें अंगूठियां, कंगन, घड़ी और एक सोने की छड़ी शामिल है। छड़ी पर देवी देवताओं के लॉकेट लगे हैं, जो साधना और भक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। बाबा का कहना है कि उनके हर आभूषण में आध्यात्मिक ऊर्जा निहित है और दिखावे से परे है। रुद्राक्ष है, इसमें मूंगा है, कोरल है, स्फटिक है, ये सभी थोड़ा डिफरेंट इसमें है। आल देवता है, मेरा समथिंग डिफरेंट होगा, मेरा माइंडसेट समथिंग डिफरेंट होगा। समाज के लिए अच्छा मैसेज देना पड़ता है। हम जाते टाइम हमें सब लोग को एक पॉजिटिव एनर्जी हम देना पड़ता है।
गोल्डन बाबा का नाम एस के नारायण गिरी जी महाराज है। वो केरल के निवासी हैं और दिल्ली में रहते हैं। फिलहाल वो निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए हैं और अपने अनोखे अंदाज की वजह से महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। प्रयागराज में सबसे बड़े धार्मिक उत्सव महाकुंभ के अलग अलग रंग बेहद खास है, लेकिन महाकुंभ में गब्बर की एंट्री तब चर्चा में आई जब गुमशुदा डेस्क से गब्बर के नाम अनाउंस होने लगे और महाकुंभ में इस अनाउंसमेंट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। माइक के जरिए एक शख्स जोर जोर से गब्बर गब्बर के नाम पुकार रहा था। सुशीला बोल रही हूँ, गब्बर और महेंद्र कहाँ पे है? राम से जीवन यादव, मैं टावर के पास हूँ, आके मुझे ले चलो। गब्बर भैया चाहिए। गब्बर यादव। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अपने रिश्तेदार से अलग होने के बाद अनाउंसमेंट कर रही है। इसमें वीडियो बनाने वाले शख्स की भी आवाज आती है, जिसमें वो कह रहा है कि भैया गब्बर चाहिए इसे। सुशीला बोल रही हूँ, गब्बर और महेंद्र कहाँ पे है? राम से जीवन यादव, मैं टावर के पास हूँ, आके मुझे ले चलो। गब्बर भैया चाहिए। गब्बर यादव। हालांकि महाकुंभ से जुड़े कई वीडियो और तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ विदेशी श्रद्धालुओं के अलावा नागा साधु और बाबा के वीडियो भी देखने को मिल रहे हैं। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मौनी रॉय महाकाल की भक्ति में सराबोर नजर आई। मौनी रॉय उज्जैन बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंची, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बिहार के साथ वो भस्म आरती में भी शामिल हुई। मुख्य मंदिर में भस्म आरती के बाद पुजारी ने पूजा संपन्न कराई। मंदिर में उन्होंने 2 घंटे से भी ज्यादा का समय बिताया। अभिनेत्री मौनी नंदी हॉल में शिव साधना में लीन नजर आई। इस दौरान उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। अभिनेत्री ने बताया कि महाकाल मंदिर आकर उन्हें जो अनुभव हुआ वो अविस्मरणीय है। अद्भुत और अलौकिक अनुभूति रही। मैं बहुत समय से चाहती थी कि मुझे ये मौका मिले कि मैं यहाँ और मुझे दर्शन हो पाए। इसके साथ ही अभिनेत्री ने मैनेजमेंट टीम और मंदिर के पुजारियों को भी धन्यवाद दिया। टीवी और फिल्म जगत की लोकप्रिय अभिनेत्री शिव भक्त है और अक्सर शिव मंदिर जाया करती हैं। इससे पहले भी उन्हें कई बार शिव मंदिर में पूजा करते हुए देखा गया है। यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बीवी ने सरकारी नौकरी लगते ही पति को छोड़ दिया और मायके चली गई। आरोप है कि अब लड़की वाले उल्टा दहेज में 1 करोड़ मांग रहे हैं। ये हैरान करने वाली कहानी कानपुर और गाजियाबाद यानी 2 शहरों से जुड़ी है। कानपुर में रहने वाले बजरंग भदौरिया प्राइवेट स्कूल में मैनेजर हैं। 2023 में उनकी शादी गाजियाबाद की लक्षिता से हुई थी, लेकिन 2 साल के अंदर ही बीवी को सरकारी नौकरी मिल गई और पूरी कहानी बदल गई। शादी होने के बाद इनका मन था सरकारी नौकरी करने का, इनकी जॉब लगी। मैं सब कुछ छोड़ के वहाँ से इधर आया, इनका सब कुछ सपोर्ट किया, पर जैसे ही इनकी जॉब लगी वैसे ही इनके जो हाव भाव सारे बदल गए। इन्होंने 1 करोड़ रुपए की मांग रखी है कि आप 1 करोड़ रुपया अगर हमें देंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। दिल्ली में सरकारी टीचर बनते ही लक्षिता को मायके वाले विदा कराकर ले गए, यानी सरकारी नौकरी ने पति पत्नी के बीच गहरी खाई पैदा कर दी और परिवार बिखरने की नौबत आ गई। बजरंग भदौरिया उनकी पत्नी के बीच में विवाद है, जिस संबंध में बजरंग भदौरिया द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तथ्य के आधार पर विवेचना की जा रही है। जो तथ्य आएंगे उस आधार पर विवेचना निष्पादन किया जाएगा। पत्नी का कहना है कि मायके से ही नौकरी करूंगी। पति का आरोप है कि पत्नी साथ में रहने के लिए 1 करोड़ की डिमांड कर रही है, यानी यहाँ लड़की वाले दहेज मांग रहे हैं, वो भी 1 करोड़। पीड़ित पति का दावा है कि जब उसने पत्नी को विदा कराने का दबाव बनाया तो झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। अब बजरंग पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं।